तो लर्नर्स एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बिगिनर्स लर्न यूट्यूब चैनल पर। तो लर्नर्स आप लोगों के मैट्रिक फाइनल परीक्षा का जो डेट है वो 14 फरवरी से निकला है और 20 फरवरी 2023 को क्या है कि आप लोगों के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के हिंदी का फाइनल एग्जाम क्या है, हिंदी का फाइनल एग्जाम। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर चले आए हैं, जो आप लोगों के सीधे प्रश्न जो होगा ना वो आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों का हिंदी का छूटे नहीं। और ये सभी जो है ना ये हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव और गेस क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हिंदी के वीवीआई क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो यहाँ है ना हिंदी का वो इस प्रकार से है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विद्या है। लौट कर आऊंगा फिर जो है ना इसका पूछा गया कि पाठ की विद्या क्या है, जिसके लेखक है ना तो जीवनानंद दास। जीवनानंद दास आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसके बताइए कि यह पाठ की विद्या क्या है। तो आप लोग ये है कि पाठ की विद्या है कविता। क्या है, यह एक कविता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो 2 इस प्रकार से है कि कुंवर नारायण रचित पाठ है। कुंवर नारायण जी ने किस पाठ की रचयिता किया है, क्या अक्षर ज्ञान या एक वृत्त की रहते या मछली या बहादुर। तो उन्हें किसका रचयिता किया है, तो आप लोग का ये है कि एक वृक्ष की हत्या। बाकी जो मछली है तो मछली के जो लेखक है तो मछली के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। बहादुर के है अमरकांत और अक्षर ज्ञान के कवित्री है आप लोगों ने अनामिका का नाम सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 3 इस प्रकार से है या कुटू अरु कमरिया पर राज तिहु पुर की गजी तजी डारो। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, जो ये पंक्ति लिखा हुआ है तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो याद रखिए कि इस पंक्ति के जो रचनाकार है ना वो रसखान है। कौन है, रसखान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है कि बुद्धिजीव एवं कम्युनिज्म के लेखक है। बुद्धिजीव एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन से है, यही पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिए कि जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी है ना उन्हें ही कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यार सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा गेस और वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप सभी क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो 5 इस प्रकार से है कि नाना काना साहब का संबंध है। नाना काना साहब का पूछा गया है कि संबंध किससे है। तो ये तो सिंपल है, नाना काना जो साहब है उनका संबंध किससे है, तो गुरु नानक से। किससे, गुरु नानक से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 इस प्रकार से है कि नाखून हमारी डॉट डॉट के अवशेष है। नाखून जो है ये हमारा किसके अवशेष है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नाखून क्यों पढ़ते हैं, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यह किसका है। तो आप लोग का ये है कि यह पछूता का है। किसका, यानी जानवर का, पछूता का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यानी 7 की ओर बढ़ते हैं। तो 7 इस प्रकार से है कि आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। हिंदी का साहित्य जो है ना पूछा गया है कि कब से मिलने लगता है। जब आप लोगों ने पढ़ा होगा ना तो आप लोगों को मालूम होगा। तो ये कब से मिलने लगता है, तो ये याद रखिएगा कि 8वीं और 9वीं सदी से मिलता है। 8वीं और 9वीं सदी से। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो 8 इस प्रकार से है कि अमरकांत का जन्म डॉट डॉट ईस्वी में हुआ। अमरकांत जो है जिसके बहादुर के लेखक है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा बहादुर के लेखक अमरकांत। तो अमरकांत का जन्म कब हुआ था, यही पूछा गया है। तो अमरकांत का जन्म याद रखिएगा कि 1925 में हुआ था। कब हुआ था, 1925 में। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो 9 इस प्रकार से है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर, जब किशोर है ना कि बहादुर को पीटता है चोरी के इल्जाम में, तो बहादुर क्या करता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कहानी में कि बहादुर है ना पीटने के बाद वो चुपचाप क्या है कि कोने में खड़ा हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो 10 इस प्रकार से कि रूसी जाति की अस्मिता को सदृश करने वाला साहित्यकार है। रूसी जाति जो है उसकी मतलब पूछा कि अस्मिता को सदृश करने वाला कौन सा है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा क्योंकि टॉल्स्टॉय है ना, सो नाम आप लोगों ने रूस मतलब जब रूस की क्रांति पढ़ा होगा हिस्ट्री में तो वहां पर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो 11 इस प्रकार से है कि कथक नृत्य के प्राय माने जाते हैं। जो नृत्य करते कथक नृत्य तो उसके प्राय कौन माने जाते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्या है कि नृत्य के, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पंडित बिरजू महाराजा जी वही क्या होता है कि वह कथक नृत्य के प्राय माने जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं तो 12 इस प्रकार से है कि जीत जीत मैं निखरा तू पाठ के केंद्र में है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जो मैंने अभी जस्ट करवाया है वही है कि जीत जीत मैं निखरा तू पाठ के केंद्र में कौन है। तो इसका आंसर ना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जीत जीत मैं निखरा तू इसके केंद्र में पाठ में कौन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं तो 13 इस प्रकार से है कि अज्ञे ने सूत्रपात किया। अज्ञे जो है अज्ञे ने सूत्रपात किया, क्या मतलब क्या किया, तो याद रखिएगा कि प्रयोगवाद का, किसका, प्रयोगवाद का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन सीधे आपके फाइनल एग्जाम में टकराने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं तो 14 इस प्रकार से है कि मदन है। पूछा गया है कि जो मदन है तो मदन क्या है, तो मदन क्या है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 20 के दांत शीर्षक कहानी में कि उसमें क्या है कि मदन जो है ना वो किरानी का बेटा है। किसका है, किरानी का बेटा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं तो 15 इस प्रकार से है कि पंडित बिरजू महाराजा को गंडा बांधा। जो पंडित बिरजू महाराजा थे तो उनको गंडा जो है ना वो किसने बांधा था, ठीक है, यही पूछा गया है। तो पंडित बिरजू महाराजा जी को जो गंडा बांधा गया था ना ये उनके पिताजी के ने बांधा था, ठीक है, किसने, तो पिताजी ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं तो 16 इस प्रकार से है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक है। लौट कर आऊंगा फिर पाठ के पूछा गया है कि लेखक कौन है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें क्या है कि लौट कर आऊंगा फिर बीता कौन सा है पाठ का, और पूछा है कि लेखक, तो लेखक उस समय मैंने आप लोगों को बताया कि जीवनानंद दास जी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 की ओर बढ़ते हैं तो 17 है कि जापान पर परमाणु बम गिराया। जापान जो है तो जापान पर परमाणु बम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2 गिराया था, एक हिरोशिमा पर एक नागासाकी पर। तो बताइए कि परमाणु बम जापान पर किसने गिराया था, तो याद रखिएगा कि अमेरिका जो है ना वह जापान पर परमाणु बम गिराता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं तो 18 है कि रो नदी में डॉट डॉट में है। रो नदी जो है यह रो नदी कहां पर है। आप लोगों ने अवनियो जब चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें लेखक बताता है कि रो नदी जो है ना यह फ्रांस में, कहां पर है, फ्रांस में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आप लोगों को सीधा आंसर माना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में रुकना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं तो 19 इस प्रकार से है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। जो लेखक यानी विनोद कुमार शुक्ल, मछली जो शीर्षक है उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा विनोद कुमार शुक्ल जी क्या है कि जब उनके पिताजी मछली खरीद कर लाते हैं तो वह मछली मांगते हैं। तो मछली क्यों मांगते हैं, वह मांगते हैं कि वह कुएं में पालने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुएं में पालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं तो 20 इस प्रकार से है कि कविता नहीं है। पूछा गया है कि इन चारों में से वो कौन सा जो है ना वह कविता नहीं है। तो अक्षर ज्ञान कविता है जिसके लेखक है अनामिका, स्वदेशी है जिसके स्वदेशी है और हमारी नींद भी है। लेकिन शिक्षा और संस्कृति जो है ना यह नहीं है। यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं तो 21 इस प्रकार से है कि मोहारा नदी शहर से दूर थी। जो मोहारा नदी थी ना वह कहा मतलब शहर से कितना दूर था यही पूछा गया है। तो मोहारा नदी जो तो था ना यह 3 मील दूर था। कितना था, 3 मील। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं तो 22 इस प्रकार से है कि आवनियो डॉट डॉट नदी के किनारे अवस्थित है। जो आवनियो है तो पूछा गया कि आवनियो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि रो नदी है ना वो कहाँ है, तो फ्रांस में। और आवनियो के लेखक जो है वह कहाँ पर जाते हैं, तो फ्रांस में। और वो कहाँ रहते हैं, तो आवनियो में। आवनियो कहाँ है, तो यह रो नदी के किनारे पर। तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं तो 23 इस प्रकार से है कि गिरधर लाल है। गिरधर लाल पूछा गया है कि गिरधर लाल कौन है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 20 के दांत, तो उसमें गिरधर लाल कौन है, तो गिरधर लाल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वह मदन का पिता है। क्या है, मदन का पिता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं तो 24 इस प्रकार से है कि संतु डॉट डॉट के मारे कांप रहा था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। संतु जो है वो डॉट डॉट कांप रहा था, किसके मारे कांप रहा था। इसका आंसर भी आप लोग क्या करिएगा कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि संतु जो है ना वो डॉट डॉट क्यों कांप रहा था। तो ये सिंपल है, आप लोग ऐसे भी बता सकते हैं, आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं तो 25 है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है। मैक्स मूलर जो है
जिसने भारत से हम क्या सीखे कि लेखक है, तो वह कहते हैं कि सर्वविध संपद और प्राकृतिक सौंदर्य से कौन सा देश है? तो यह तो सिंपल है, हमारे भारत के प्यारे भारत के बारे में कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते तो 26 इस प्रकार से कि कमीरुद्दीन का जन्म डॉट डॉट में हुआ था। जो कमीरुद्दीन था तो कमीरुद्दीन का पूछा गया कि जन्म कहां पर हुआ था। तो याद रखिएगा कि कमीरुद्दीन का जो जन्म हुआ था यह हमारे बिहार में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं तो 27 इस प्रकार से है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डॉट डॉट के निवासी थे। जो बिस्मिल्लाह खां जी थे, जो जिन्हें क्या कहते थे तो सनाई बजाते थे, तो उनके दादा जो थे ना वो उनका नाम था उस्ताद सलार हुसैन का। तो वह कहाँ के निवासी थे यही पूछा गया है। तो जो वह निवासी थे ना यह डुमराव के थे। कहाँ के? डुमराव के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं तो 28 इस प्रकार से है कि मछली कहानी के लेखक है। जो मछली कहानी है तो ये तो सिंपल, मैंने कितनी बार आप लोगों को बता दिया कि मछली कहानी के लेखक कौन है, तो यह विनोद कुमार शुक्ल जी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं तो 29 इस प्रकार से है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी। जब मंगू की प्राकृतिक मौत हो जाता है तो माँ उसको क्या मानती थी यही पूछा गया है। तो माँ जो है ना वह मां मानती थी कि वह मुक्ति है। क्या है? मुक्ति। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं तो 30 है कि निबंध है। पूछा गया है कि इन चारों चैप्टर में से वह कौन सा चैप्टर है जो निबंध है। ठीक है, तो यह पूछा गया। तो मछली क्या है? तो मछली एक कहानी है। मछली क्या है? तो मछली कहानी है। भारत माता क्या है? तो कविता है। बहादुर क्या है? तो यह भी एक कहानी है। लेकिन परंपरा का जो मूल्यांकन है ना यह एक निबंध है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं तो 31 इस प्रकार से कि संगीत शास्त्रगत सुशीरवादों में है। जो संगीत है ना वह सुशीरवादों में है। सुशीरवादों में किस पर है? सुशीरवादों में मतलब कि वह कौन सा है? तो याद रखिए कि जो शहनाई है ना वही है सुशीरवादों में। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं तो 32 इस प्रकार से है कि मैक्स मुलर डॉट डॉट का विद्वान है था। मतलब जो मैक्स मुलर जो थे वह किस देश के विद्वान थे। तो ये आप लोग चैप्टर के स्टार्टिंग में भी जब मैक्स मुलर के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि मैक्स मुलर जो है ना वह जर्मनी के थे। कहाँ के? जर्मनी के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते तो 33 है कि राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है। जो राजस्थानी भाषा होता है तो उसके सफल कहानीकार का नाम पूछा गया है कि सफल कहानीकार का नाम क्या है। तो उनका जो नाम है ना वह है सावरदैया। क्या है? सावरदैया। ये सभी क्वेश्चन भी आई है तो आप सभी क्वेश्चन को याद करते चलिए अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते तो 34 है कि सीता के कितने बेटे थे। जो सीता थे तो सीता के कितना बेटा था? तो सीता के याद रखिएगा कि 3 बेटा था। कितना? 3 बेटा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं तो 35 है कि ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। जो ढहते विश्वास कहानी है ना तो इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें क्या बताया गया है कि बाढ़ आने वाला। गांव में क्या है कि बाढ़ आने वाला, इसलिए सब क्या कर रहे हैं कि बाढ़ पर निगरानी कर रहे हैं, बाढ़ को मतलब अति कर मजबूत बना रहे हैं। तो इसमें केंद्र में क्या है कि बाढ़ की समस्या है। बाढ़ की समस्या। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाढ़ की समस्या। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते तो 36 इस प्रकार से कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह युक्ति है। जो सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते यही पूछा गया है, आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यह किसके युक्ति है? तो यह है कालिदास का। किसका? कालिदास का। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते तो 37 है कि लक्ष्मी डॉट डॉट कहानी के केंद्रीय पात्र है। जो लक्ष्मी है तो लक्ष्मी कौन से कहानी का केंद्रीय पात्र है यही पूछा गया है। तो जो ढहते विश्वास में आप लोग क्या है कि बाढ़ की समस्या के बारे में पढ़ते हैं, उसी में तो क्या है कि लक्ष्मी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ढहते विश्वास। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं तो 38 इस प्रकार से है कि सर्दियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। यह पंक्ति है। जो यह पंक्ति दिया हुआ है आप लोगों को बताना है कि यह पंक्ति मतलब कौन से
लेखक का यानी रचनाकार का है। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ना, याद रखिएगा कि यह दिनकर का है। किसका है? दिनकर का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन जब आप लोग फाइनल एग्जाम देकर आइएगा तो ये सभी क्वेश्चन जब आप लोग मिलाइएगा तो सभी क्वेश्चन फंसे के फंसे रहेंगे। तो इसीलिए आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते तो 39 है कि बिरजू महाराजा का जन्म डॉट डॉट ईस्वी में हुआ। जो बिरजू महाराजा जी थे तो उनका जन्म पूछा गया है कि कौन से ईस्वी में हुआ था। तो उनके जन्म में जो हुआ था ना वह 1938 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1938 में। और पूछे कि कहाँ हुआ था तो बताइएगा कि लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं तो 40 है कि मैक्स मुलर ने डॉट डॉट वर्षों की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्रारंभ की। कहाँ पर प्रारंभ की, मतलब कितने सालों तक, यही पूछा गया है। तो 18 वर्षों की अवस्था में। ठीक है, कितने वर्षों की? 18 वर्षों की। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं तो 41 इस प्रकार से है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा। जो फ्रांस है तो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन सा है? तो ये तो सिंपल है, लेखक कहाँ जाते हो तो आप लोग कहिएगा कि आवनियों में। तो आवनियों ही क्या था कि प्रमुख कला केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं तो 42 इस प्रकार से है कि जीत जीत में निखरा तू पाठ की विद्या है। जो जीत जीत में निखरा तू यह पाठ है तो इसके विद्या कौन सा है? तो ये तो सिंपल है, इसका विद्या क्या है? तो विद्या है यह कि एक साक्षात्कार है, मतलब कि इंटरव्यू लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं तो 43 इस प्रकार से कि सुजान सागर किनकी रचना है। जो सुजान सागर है तो सुजान सागर किनकी रचना है? तो यह सुजान सागर याद रखिएगा कि रस खान का है। किसका? रस खान का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं तो 44 है कि अतु सुदो सनेक के मार्ग छंद के रचनाकार कौन है? अति सुदो सनेक के मार्ग, इस छंद के पूछा गया कि रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा कि इसके रचनाकार है घनानंद। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते तो 45 है कि प्रेमगण किस युग के प्रमुख कवि थे। जो प्रेमगण थे पूछा गया कि किस युग के प्रमुख कवि थे। तो याद रखिएगा कि यह भारतेंदु युग के थे। किसके? भारतेंदु युग के। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते तो 46 इस प्रकार से है कि जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है। जीर्ण जनपद जो है यह पूछा गया कि किस कवि की रचना है। तो याद रखिएगा कि यह कवि है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगण। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते तो 47 है कि स्वदेशी कविता के संकलित है। स्वदेशी कविता जो है यह संकलित है। किससे संकलित है? तो याद रखिएगा कि यह प्रेमगण स्वरस्वत से। प्रेमगण स्वरस्वत से। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते तो 48 है कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो बोलिएगा कि 1900 ईस्वी में। कब? तो 1900 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते तो 49 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि मंगम्मा क्या बेचती थी। तो यह तो सिंपल है कि वह दही बेचती थी। और क्वेश्चन नंबर 50 और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। और अगर आप लोग इसका PDF चाहते हो तो आप लोग बिगेस्ट लर्न टेलीग्राम चैनल जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं।